हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक विमीय गति में एक नया टॉपिक जिसका नाम है वर्षा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो रेन पे बेस्ड होते हैं, तो आज हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वर्षा पर आधारित प्रश्न को समझने के लिए मैंने एक उदाहरण लिया है। तो उदाहरण यह है कि एक बस 40 किलोमीटर की चाल से 36 दिशा में गति करती है, गतिशील है। वर्षा की बूंदें 30 किलोमीटर पर आवर के वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती हैं। तो ज्ञात करना है कि वर्षा बस के शीशे पर कितने वेग तथा कोण से टकराएगी। ठीक है, आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व भी किया होगा, मान लीजिए आप स्कूटी में जा रहे हैं, ठीक है, और बारिश गिर रही है नीचे, ऊर्ध्वाधर नीचे, लेकिन जब आप जाते हैं तो आपको लगता है कि बारिश कुछ ऐसे ऐसे आ रही है, राइट, कुछ कोण पे हमारे साथ टकरा रही है, ऐसे डायरेक्टली ऐसे नहीं टकराती है, कुछ एंगल पे, जैसे आप स्पीड अप करेंगे कुछ ऐसे ऐसे टकराएगी आपको। ठीक है, तो उसी को यूज़ करके हमें इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है बस जा रही है हमारी, मान लीजिए इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है। तो बस का जो वेग हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 40i। ठीक, मान लीजिए हमारे ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो ये i हो गया और यहाँ पे j हो गया, ये हो गया -j, ये हो गया -i। ठीक, और वर्षा की बूंदें नीचे गिर रही हैं, तो रेन के लिए जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा VR। तो रेन के लिए वो कितना दिया हुआ है हमारा, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 30J। लेकिन ये माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ गिर रही है बूंदें। ठीक, अब हमसे पूछा है कि कितने वेग से टकराएंगी। ठीक है, तो बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है रेन का बस के सापेक्ष वेग। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा VRB। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा VR माइनस VB। ठीक, रेन का कितना दिया हुआ है वेग, VR दिया हुआ है हमारे पास माइनस का 30J और ये हो जाएगा माइनस का 40i। ठीक, और अगर इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, 90 डिग्री दिया हुआ होता है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो सापेक्ष वेग आएगा, हमने पढ़ा था सबने, ये हो जाएगा हमारा, मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, VB माइनस VA हमारे पास आया था सापेक्ष वेग, B का A के सापेक्ष कितना आया था, अंडर रूट के अंदर VB स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर माइनस 2VA इंटू VB इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है, देखिए बस ऐसे जा रही है और वर्षा की बूंदें नीचे गिर रही है वर्टिकली, तो दोनों के बीच में अगर हम एंगल देखें तो वो आ रहा है 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 90, यानी कि cos 90, और cos 90 हम सब जानते हैं cos 90 0 होता है, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, VB स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर। तो सिमिलरली हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो वही VR का स्क्वायर और VB का स्क्वायर कर देंगे। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा VRB जो हमसे पूछा है वो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर माइनस का 30 का स्क्वायर और प्लस माइनस का 40 का स्क्वायर। ठीक है, 30 का स्क्वायर यानी कि 900, 40 का स्क्वायर यानी कि 600। ठीक है, तो ये 600 प्लस 900 कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2500। ठीक, और 2500 का जवाब फाइनली सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 100 कर सकते हैं, 25 का होता है 5 और 100 का हो जाएगा हमारा 10, तो यानी कि 50 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 50 किलोमीटर पर। ठीक, तो हमें वेग तो पता चल गया कि इस वेग से वर्षा की बूंदें शीशे पे टकराने वाली है, किस एंगल से टकराएंगी वर्षा की बूंदें वो अभी हमें निकालना बाकी है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। देखते हैं कि आइए देखते हैं किस एंगल से जो है ये टकराने वाली है वर्षा की बूंदें। मान लीजिए बस दी हुई है, ये बस है, ये ऐसी जा रही थी। ठीक है, इस तरफ जा रही थी बस। अब ये मान लीजिए बस का शीशा है यहाँ पे। ठीक है, तो बारिश की बूंदें कुछ ऐसे कुछ एंगल पे टकराएंगी। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक्सिस बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक, तो कुछ इस तरीके से टकरा रही है बारिश की बूंदें, ऐसे ऐसे आके टकरा रही है। ठीक, तो एंगल क्या होगा, ये कुछ एंगल होगा। ठीक है, तो इसको मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ तो ये हमारा क्या, बस का वेग है इस डायरेक्शन में और हमारी बारिश की बूंदें हैं इस डायरेक्शन में, V। ठीक है, VR इधर दिया हुआ है। ठीक, और VB इधर दिया हुआ है।
ठीक। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक हमारे दो समांतर रेखाएं हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और दो समांतर रेखाएं कोई तिर्यक रेखा काट रही है। तो आप सबको पता होगा अगर दो समांतर रेखाएं हों और उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जेड शेप के जो कोण होते हैं ये कोण आपस में इक्वल होते हैं। तो सिमिलरली ये एंगल हमारे इस एंगल के इक्वल हो जाएगा थीटा, ठीक। तो इसमें अगर हम tan थीटा ज्ञात करें तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, tan थीटा आप सब जानते हैं, ठीक है। tan थीटा हो जाएगा हमारा यानी कि लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें, ये VB, ठीक है, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है उसी को हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक। और आधार क्या होगा हमारा, ये VR, ठीक। तो VB बाई VR, तो VB कितना दिया हुआ था हमारे पास, यानी कि बस का वेग हमारे पास कितना दिया हुआ था 40 डिवाइडेड बाई VR यानी कि 30, तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 4/3, ठीक। तो tan थीटा 4/3 इसी को हम लोग बोलते हैं थीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री, ठीक है। तो ये कितने एंगल पे टकराएंगी, 53 डिग्री एंगल पे टकराएंगी। आइए एक और सवाल देखते हैं वर्षा पर आधारित प्रश्न। तो एक सवाल और दिया हुआ है कि एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से 36 सड़क पर दौड़ता है, तो उसे बारिश की बूंदें 10 किलोमीटर पर आवर के वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती हुई प्रतीत होती हैं। बारिश की बूंदों का वास्तविक वेग क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए लड़का दौड़ते हुए जा रहा है, ठीक। लड़का जब दौड़ते हुए आगे जा रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि बारिश की बूंदें डायरेक्टली नीचे की तरफ जा रही हैं, यानी कि यहाँ पे जो ये 10 किलोमीटर पर आवर जो वेग दिया हुआ है ये लड़के का बारिश के जो सापेक्ष वेग है वो दिया हुआ है, ठीक है। आइए तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमें दिया हुआ है एक लड़का दौड़ते हुए जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के वेग से, यानी कि वेलोसिटी ऑफ हो जाएगा 10I। मान लीजिए वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है दौड़ते हुए, ठीक है। बारिश की बूंदें नीचे की तरफ गिरती नजर आ रही हैं उसको, तो यानी कि उसने सवाल में दिया हुआ है रेन का बॉय के सापेक्ष वेग, यानी कि रेन का बॉय के सापेक्ष वेग माइनस का 10, ठीक। अब रेन का बॉय के सापेक्ष वेग होगा क्या, VRB इक्वल्स टू होगा VR माइनस VB, ठीक। और VR भी कितना दिया हुआ माइनस का 10J, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस का 10J इक्वल्स टू हो जाएगा VR माइनस का VB यानी कि माइनस का 10I, ठीक। अब क्या होगा, ये 10I इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो VR इक्वल टू हो जाएगा 10I माइनस 10J, ठीक। आ गया हमारे पास। लेकिन ये क्या है, वेक्टर की फॉर्म में, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो मैग्नीट्यूड अगर हमें इस वेक्टर का निकालना है तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर I का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, J का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर मतलब अंडर रूट के अंदर 200, 100 प्लस 100 200, ठीक। अब 100 का क्या होता है 10, तो इसको हम 100 इंटू 2 कर सकते हैं, तो अंडर रूट के अंदर 2 बच जाएगा, तो हो जाएगा 10√2। तो ये होगा इसका 10√2 किलोमीटर पर आवर रेन का वास्तविक वेग, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए।